बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सैयद मोहम्मद अली जंजानी साहब। नाज़रीन, जंजानी साहब का व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र आसिम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम तो कर दी है। अब कहा ये जा रहा है कि इमरान खान साहब से थोड़ा उन पे कोशिश की जा रही है, उनको मनाया जा रहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे, अब वो वापस भी आना चाह रहे हैं। बेशक वो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगे, लेकिन वो वापसी का रास्ता ढूँढ रहे हैं, क्योंकि जिस जगह वो गए थे, वहाँ पर उनको उस तरह की ना तो पज़ीराई मिली, ना वो उस तरह की जमात बन सकी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ख़ास तौर पे लोग ज़्यादा गए थे। अब आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब क्या अपने बयानिए में कुछ नरमी लाएँगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो लोग छोड़ के चले गए, ये एक तरह से गन साफ हो गया पार्टी का, पार्टी अब मेरी नीट क्लीन हो गई है। कुछ लोग मजबूरी में भी छोड़ के गए थे, कुछ लोग जो छोड़ के गए थे, हम वो ये भी बता देते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब पे संगीन इल्ज़ामात भी लगाए थे। उनकी तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों ने इल्ज़ामात नहीं लगाए थे, वो बहुत मजबूरी की हालत में छोड़ के गए थे, उन्होंने सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार कर ली थी। लेकिन सर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सियासत से कोई किनारा कशी इख्तियार कर नहीं सकता। अब आपको क्या लगता है, खान साहब को मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं कि जो लोग मजबूरी में गए थे उनको वापस ले लिया जाए। आपको मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ में कुछ लोग वापस आते नजर आ रहे हैं? ऐसा है कि इसके लिए हमें सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जायचा देखना है, उनके मिजाज को समझना है कि उनके मिजाज के अंदर अगर हम देखें तो जो लोग उनको छोड़ के जाते हैं उनका वापस आना, उनके साथ मुंसलिक होना, ये फैसला उनके जायचे के मुताबिक बड़ा मुश्किल होता है, या यूं समझ लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि उनकी तरफ से इनकार ही है। और जहां तक बात है कुछ लोगों का वापस आना, बिल्कुल वापस आ सकते हैं, आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब इमरान खान जब तक बाहर नहीं आ जाते, जब तक वो लोग उनके रूबरू नहीं हो जाते। अभी फिलहाल कैद के अंदर रहते हुए मैं नहीं समझता कि किसी भी शख्स को वो अडॉप्ट करने की या पार्टी में वापस शामिल करने की कोशिश करेंगे, और उनका यही फैसला होगा कि जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से चलने दिया जाए। तो मुश्किल है इसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, खान साहब की पार्टी में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में वुकला शामिल हो चुके हैं और अब तो चेयरमैन भी एक वकील जो उनको बना दिया उन्होंने, जो वक़्त बनाया था बैरिस्टर गौहर खान को। अब आपको क्या लगता है, पार्टी जो है वो वुकला के हाथ में बहुत हद तक आ गई है और वुकला में हमने अक्सर-बेशतर देखा है इख्तिलाफ़ात भी पैदा होते चले जाते हैं। तो आगे आपको पार्टी का मंज़रनामा क्या बनता दिखाई दे रहा है? पार्टी के लिए मुश्किलात आपको नज़र आ रही हैं उनके ज़ायचे में पार्टी के, या पार्टी जो है वो बेहतरी की जानिब, या जैसे उसकी शोहरत तो अभी है सर्वेज़ में, लेकिन आगे क्या लग रहा है आपको? ऐसा है कि इमरान खान साहब के जायचे में अगर मैं देखूं और तहरीक इंसाफ के जायचे में देखूं, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का झुकाव वकला की तरफ किया है, ये एक बड़ा अच्छा अमल है जो उनकी पार्टी के सर्वाइवल के लिए उनके लिए सपोर्टिव है। और क्योंकि उनके जायचे में जुपिटर, मून और सन की पोजीशन तहरीक इंसाफ के जायचे में बेहतर है, और अगर अदलिया के पास उसके इख्तियारात आ जाते हैं, वक्ती तौर पे मैं बात करूंगा कि वक्ती तौर पे अगर ये आए हैं, ये मुस्तकिल नहीं होंगे बहरहाल, तो ये एक अच्छी मूव है उनकी जानिब से। और इसके अलावा ऑप्शन भी कोई शायद ना हो, क्योंकि जायचा भी यही बताता है। और तहरीक इंसाफ के अंदर वकला उनके जो भी आपस में इख्तलाफात हों, लेकिन इस इलेक्शन की हद तक उनमें यूनिटी नज़र आएगी। इस पार्टी को बेहतर अंदाज से लेके चलेंगे भी, और इलेक्शन के अंदर अगर नताज इनके फेवर में नहीं आते तो फिर ये वकला फाइट भी करेंगे। तो ये तहरीक इंसाफ को बेनिफिट होगा इस चीज़ का। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत ही ज़बरदस्त आपने तज़िया पेश कर दिया। हमारे सुनने वाले अक्सर हमसे पूछते रहते थे इस सवाल के बारे में। सर, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, खान साहब को नाअहल कर दिया है मियाँ वाली से भी और लाहौर से भी। अब लेकिन सेनेट में करारदाद भी मंज़ूर हो चुकी है, वो हम अगला सवाल आपसे कर लेंगे। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, तो अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं, तो अगली जो असेंबली बन रही है, चाहे वो इलेक्शन 8 फरवरी को हो या अप्रैल में हो, जब भी हो, आपको खान साहब उस अगली असेंबली में या तो इस इंतखाबात में या ज़िमनी पे किसी लड़के नज़र आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर? बिल्कुल आएंगे, और इमरान खान साहब इलेक्शन बिल्कुल लड़ेंगे। उनको अब बाहर आने की बस देर है, बल्कि उनकी कोशिश भी यही रहेगी कि मैं जेल के अंदर से ही बैठ के इलेक्शन भी लड़ूं, और अगर उनको मौका नहीं मिला तो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में आएंगे। और अगर ऑपोजिशन में हुए तो बहुत टफ टाइम देंगे गवर्नमेंट को।
बिल्कुल ठीक है सर, इलेक्शन की बात हो रही है। सेनेट के अंदर 2 करारदादें जमा हो चुकी हैं। पहली करारदाद जो है वो जमा हुई थी, सेनेटर दिलावर खान ने कहा था, 14 लोगों ने, जो हमने आपसे उसपे बात भी की थी। दूसरी करारदाद भी जमा हो चुकी है, उसमें भी कहा गया है कि केपी में और बलूचिस्तान में हालात नहीं हैं, जेयूआईफे पे हमले हो रहे हैं, इलेक्शन जो है 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ। हम्म। अब आपको क्या लग रहा है, जो सेनेट में करारदाद पे करारदाद पेश की जा रही हैं, आपको इलेक्शन मुलतवी होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्शन उम्मीद है कि बर वक्त हो जाएंगे। 8 फरवरी की डेट अच्छी है। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो फिर तमाम के तमाम सियासतदानों को एक बहुत लंबे अरसे के लिए घर बैठना पड़ेगा, और फिर मुझे कोई सियासतदान अगले 15-20 साल तक पाकिस्तान में हुक्मरानी करता हुआ नजर नहीं आ रहा अगर फरवरी के इलेक्शन नहीं हुए तो। तो सर बहुत बड़ी बेरोज़गारी नज़र आ रही है फिर तो हमें। सियासतदानों के लिए बेरोजगारी हो जाएगी, क्योंकि सियासतदानों के लिए कुछ ऐसे दौर वापस आ जाएंगे जिसमें इलेक्शन नहीं होगा, फिर एक लंबा सिलसिला चल पड़ेगा। सर तो इसी से एक जुड़ा सवाल कर लेते हैं, अगर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग बेरोज़गार, हमारे सियासतदान बेरोज़गार हो जाएँगे तो अवाम का क्या होगा फिर? वो उनके लिए आवाम अच्छा होगा के लिए इलेक्शन डिले होना, या ये जो है वो बेहतरी की चीज़ें तो रहेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि जो भी आके कोई भी इदारा आके पाकिस्तान की भागदौड़ संभालता है इस अरसे में, अगर इलेक्शन ना हुआ तो ऑब्वियसली आवाम के लिए अच्छी मूव्स होंगी। क्योंकि देखें, सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, एक तो पाकिस्तान जो है वो जमहूरी मुल्क है ही नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है उसके अंदर पाकिस्तान के ज़ायचे में। और लेकिन आवाम की अगर बात की जाए तो इनफरादी तौर पे आवाम को रिलीफ बिल्कुल मिलेगा। जो भी बरसरे इक़्तिदार रहेंगे उस अरसे के अंदर रिलीफ देंगे आवाम को। बिल्कुल ठीक है। अब सर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं नून लीग की। नून लीग में टिकटों की तक़सीम के ऊपर इख्तिलाफ़ात जो हैं वो मंज़र आम पर आ गए हैं। बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जिनको टिकट नहीं मिले। अच्छा, बहुत सारे हलकों में जहाँ टिकट नहीं मिले, वहाँ पर नून लीग के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ अगर पीटीआई को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मुश्किलात दूसरी तरह की हैं, तो लेकिन नून लीग की भी मुश्किलात हैं, पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ात शदीद होते चले जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? मुस्लिम लीग नून का भी मुश्किलात आपको आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं कुछ, या कम हो जाएँगी? बिल्कुल ऐसे कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद दोबारा से नून लीग काफ़ी एक्टिव है, और लेकिन नवाज शरीफ साहब का सियासी एतबार से खुद और इतना अच्छा नहीं चल रहा, और उस वजह से हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को इस इलेक्शन के अंदर कुछ चीज़ों में, कुछ अपने साथ चलने वाले अफराद की वजह से नाराज़गी का सामना भी वो कर सकते हैं अपने कारकुनों के साथ, अपने पार्टी लीडर्स के साथ। और जो लोग आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, जो नाराज़गियाँ हैं, बहरहाल ये बरकरार रहेंगी और इलेक्शन के बाद ख़त्म होती भी दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि नून लीग से वो अपनी राहें भी जुदा कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नून लीग के एक सीनियर लीडर हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, बहुत ही सीज़न्ड पॉलिटिशियन भी हैं वो। उनका ये कहना है कि नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहिए, इससे बेहतर है कि वो सदर बन जाएँ। जी। अगर 3 बार वो निकाले गए हैं, तो मुझे उनको ये लगता है कि चौथी बार भी वो निकाले जाएँगे, उससे बेहतर है कि वो सदर बन जाएँ। क्या लगता है आपको, वो उनका मशवरा मानेंगे? मशवरा उनको नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल मान लेना चाहिए, क्योंकि सितारों के मुताबिक तो बिल्कुल भी वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अगर अपनी खुशकिस्मती के तहत किसी न किसी वजह से वो बन भी गए तो बहुत जल्दी वो रिवर्स भी हो जाएंगे। तो अगर सदर बन जाते हैं तो ठीक है, पहले भी वो एक पार्टी के सदर हैं, मुल्क के भी सदर बन जाएंगे। तो लेकिन इसके भी इम्कानात काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, कि मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन के बाद कोई बहुत बड़े मनसब पे बैठना पसंद करें। वो बैक एंड पे रह के चीज़ें अपनी चलाना ज़्यादा पसंद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सर, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इस वक़्त मुश्किलात हैं, और इसके साथ-साथ नून लीग के लिए भी मुश्किलात हैं, नून लीग से बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो लाहौर में बैठे हैं, उन्होंने डेरे डाल दिए हैं और वो चाहते हैं कि लाहौर को वापस से पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाया जाए। क्या इस तमाम सिनेरियो में बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी फ़ायदा बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ लाहौर को बनाया जाए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिलावल के लिए, क्योंकि जब तक वहाँ पे नून लीग है, नून लीग के बाद तहरीक-ए-इंसाफ, ये दोनों पार्टीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ऑन ग्राउंड भी रियलिटीज़ यही हैं, और सितारों के मुताबिक भी यही पोज़ीशन नज़र आती है। और बिलावल को अभी अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और अगले इलेक्शन के अंदर में भी शायद लाहौर उनका गढ़ बन जाए, पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ बन जाए। इस इलेक्शन के अंदर बहुत मुश्किल।
फ़ायदा उनको ये हो जाएगा कि उनकी बुनियाद एक अच्छी पड़ जाएगी बस। बिल्कुल ठीक है। सर एक और हम सवाल करना चाहेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए। पाकिस्तान में इस वक़्त अगर कोई किसी जमात का लीडर हमें सड़कों पे नज़र आ रहा है, तो बिलाशुबा हमारी किसी से कोई एफ़िलिएशन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। नवाज़ शरीफ भी नज़र नहीं आ रहे, इमरान खान साहब तो हैं ही जेल में, फज़लुर रहमान साहब भी नज़र नहीं आ रहे। इस तरह कोई भी नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह बिलावल जगह-जगह जलसे करते फिर रहे हैं और लोगों में जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ज़रदारी साहब के दौर में कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में काफ़ी हद तक महदूद कर दिया गया, बिलावल साहब अपने वालिद साहब से कुछ हट के सियासत करते नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, बिलावल चूँकि लिबरा असेंडेंट है, अपने वालिद साहब से हट के ही सियासत कर रहे हैं और जिस तरह की हिकमत अमली उन्होंने अपनाई है, ये चीज़ आगे चल के उनको डेफ़िनेटली फ़ायदा भी देगी, आगे चल के। लेकिन इसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा उनको कि उनका भी सीखने का अमल चल रहा है और 2027 से उनका एक अच्छा दौर शुरू हो रहा है जुपिटर का, जिसमें उनकी मज़ीद सियासी एतबार से पज़ीराई एज़ अ पार्टी लीडर पूरे पाकिस्तान में सियासी लीडर के एतबार से उभरते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी जो हिकमत अमली है आगे चल के दीगर सियासतदान भी आपको तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, चूँकि अभी वीनस चेंज होने वाला है, जैसे ही वीनस चेंज होगा, तमाम सियासी जो हमारे कायदीन हैं वो सड़कों पे नज़र आएँगे। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या मुझे और सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।